नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑफ साइंस साइंस ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज का टॉपिक ऐसा है जो आपको हैरान तो करेगा ही मगर दुनिया को एक अलग तरीके से देखना भी सिखाएगा। दोस्तों, फिजिक्स की एक ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि आम फिजिक्स से बिल्कुल हटकर है। इसे पूरी तरह से समझने में साइंटिस्ट को भी लोहे के चने चबाने पड़ जाते हैं। इतनी वियर्ड है ये क्वांटम मैकेनिक्स, और इतने ही हैरान करने वाले हैं इसके कुछ फिनोमिना। उन्हीं में से एक है आज का टॉपिक, दीवार के आर पार हो जाना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की हर एक चीज़ एटम से बनी है, चाहे वो दीवारें हों, टेबल हो, चेयर हो, हम हों, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही क्यों ना हो। दोस्तों, हम एटम को ईंटों के साथ जोड़कर देख सकते हैं। जैसे ईंटें जोड़ जोड़कर घर बनता है, इसी तरह से एटम आपस में मिलकर हर एक चीज़ बनाते हैं। ये एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक है। दोस्तों, एटम की शेप स्फेरिकल होती है, जैसे रबर बॉल। इस एटम का साइज़ 10 की पावर -10 मीटर होता है, जिसे हम 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस का साइज़ तकरीबन 10 की पावर -15 मीटर होता है, जिसे 1 फर्मी भी कहते हैं। मगर इस एटम की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है। माना जाता है कि ये 99.99% खाली होता है, जैसे एक खाली कमरा। दोस्तों, मान लीजिए हम एटम को फुटबॉल स्टेडियम से कंपेयर करते हैं, तो जो न्यूक्लियस होगा वो एक रेत के दाने जितना होगा स्टेडियम के सामने, बाकी सारी जगह खाली। तो सोचिए कितना खाली है ये एटम। अब क्योंकि हमारी घरों की दीवारें भी एटम से बनी हैं, तो दीवारों का हिस्सा भी ज़्यादातर खोखला होना चाहिए, जहाँ खाली। तो इसका मतलब दीवारों के आर पार जाना हमारे लिए कठिन नहीं होना चाहिए। मगर फिर हम क्यों वही दीवारों के आर पार नहीं जा पाते? इसका राज छिपा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। दोस्तों, अगर हम इस प्रिंसिपल को न्यूट्रलाइज करना सीख लें या फिर इस पे काबू पाना सीख लें, तो हम दीवारों के आर पार शायद जा सकते हैं। इस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। तो मान लीजिए आप कुछ सोच रहे हैं, ये आपकी कुछ क्वांटम स्टेट हैं। तो आप कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं या कुछ नेगेटिव। इस पॉजिटिव और नेगेटिव सोच को दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए। तो आप एक समय पर पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठा नहीं सोच सकते। आप करके देख लीजिए। जब आप कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिव सोच गायब हो जाती है, और जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव सोच गायब हो जाती है, मगर इकट्ठा दोनों को नहीं सोच सकते। या फिर आप किसी पिक्चर के बारे में सोचकर देखें, अब किसी दूसरी पिक्चर के बारे में। आप जब एक पिक्चर के बारे में सोचते हैं तो दूसरे के बारे में उसी समय पर नहीं सोच पाएंगे। तो दो सोच एक समय पर नहीं हो सकती। ये चलते हैं इसी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तरफ। दोस्तों, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के ज़्यादा पास आते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करना चाहते। इसका मतलब जब हम दीवार के ज़्यादा पास जाते हैं तो हम में जो इलेक्ट्रॉन हैं और जो दीवार के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आने से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे कि हमें दीवार सॉलिड लगती है जो असल में खाली है। दोस्तों, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हम किसी तरह से इस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को न्यूट्रलाइज करना सीख लें तो हम शायद दीवारों के आर पार हो सकते हैं।
तो जैसा कि कई पिक्चर्स में या कई भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियों में दिखाया जाता है, जहाँ हम पढ़ते हैं कि भूत प्रेत आसानी से दीवारों में से या किसी व्यक्ति के शरीर से आर पार हो जाते हैं। शायद उनको ये पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को न्यूट्रलाइज करना आता हो। दोस्तों, चीज़ों का आर पार होना सिर्फ भूत प्रेत की कहानियों तक ही सीमित नहीं है। इसको लैब में एक एक्सपेरिमेंट करते हुए भी देखा जा सकता है। वो एक्सपेरिमेंट है जीएम काउंटर का। दोस्तों, जीएम काउंटर एक ऐसी डिवाइस है जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में से निकलती हुई अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है और उनकी काउंटिंग करता है। अगर आप किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को जीएम काउंटर के सामने रखते हैं, तो इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से जो अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल निकलते हैं और जब ये जीएम काउंटर के पास पहुंचते हैं, तो जीएम काउंटर इनको डिटेक्ट करता है और इनकी काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। अब हैरान करने वाली चीज़ ये है कि अगर हम इस जीएम काउंटर के बीच में किसी बंदे को खड़ा कर दें और उस बंदे की बैक साइड पे हार्मलेस रेडियो एक्टिव पैलेट रख दें, तो जीएम काउंटर तब भी रीडिंग शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियो एक्टिव पैलेट में से अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल निकले, वो व्यक्ति के शरीर में से होते हुए जीएम काउंटर तक पहुँचे। है ना ये हैरान करने वाला? तो अभी इस चीज़ के अलावा एक और भी हैरान करने वाली चीज़ ये है कि जब भी हम चेयर पर बैठते हैं और हम सोचते हैं कि हम चेयर को टच कर रहे हैं, असल में हम चेयर के ऊपर तैर जा उड़ रहे होते हैं। मगर ये डिस्टेंस हम में और चेयर में 10 की पावर -9 मीटर से भी कम होता है। इसलिए हमें इस अद्भुत चीज़ का पता नहीं चल पाता कि हम तो चेयर पर बैठे ही नहीं हैं, हम तो हवा में तैर रहे हैं, क्योंकि क्वांटम फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फोर्सेस चेयर की हमें रिपेल कर रही होती हैं। इसका मतलब जब हम किसी को टच करते हैं तो हम उसे एक्चुअल में टच नहीं कर पाते, फोर्सेस के कारण। इसीलिए दोस्तों कहा गया है, ये दुनिया एक माया है। जब हम किसी दिन इस पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझकर इसको न्यूट्रलाइज करना सीख लेंगे, तो शायद उस समय की दुनिया कुछ अलग ही होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।